यजीद की इबरतनाक मौत और उसका अंजाम। नाजरीन, यजीद वो बदबख्त शख्स है कि जिसकी पेशानी पर अहले अतहार के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है और जिस पर हर ज़माने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रहेगी और क़यामत तक इसका नाम तहकीर के साथ लिया जाएगा। ये बदे बातिन, स्याह दिल, नंगे ख़ानदान, निहायत ही मोटा, बदनुमा, कसरत से शेर व शायरी करने वाला, बुरी आदतों वाला, फासिक, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब और गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेहुदगियाँ ऐसी थीं कि जिससे बदमाशों को भी शर्म आ जाए। नाजरीन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हंज़ला ने फरमाया, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, हमने यजीद पर उस वक्त खरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया था कि इसकी बदकारियों के सबब आसमान से पत्थर न बरसने लगे। महरमात के साथ निकाह और सूद वगैरह को इस बेदीन ने एलानिया रिवाज दिया। मदीना तैयबा और मक्का मुकरमा ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़ा व तज़यीमा की बेहुरमती कराई। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। 59 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की, या रब्बी अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज़ और लड़कों की हुकूमत से। इस दुआ से मालूम होता है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हामिले इसरार थे, इन्हें मालूम था कि 60 हिजरी का आगाज़ लड़कों की हुकूमत और फितनों का वक्त है। इनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में बमकाम मदीना तैयबा रहलत फरमाई। नाजरीन, वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत खेज़ और इंतहाई मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हुआ। पेट के दर्द और आंतों के जख्मों की टीस से माही बेआब की तरह तड़पता रहता था। नाजरीन, हमस में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो वो अपने बड़े लड़के मुआविया बिन यजीद को बिस्तर मर्ग पर बुला लाया और उमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और निहायत ज़िल्लत व हकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियादें नवासा रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंजो आलम से बिस्तर पर पाँव पटकने लगा। नाजरीन, मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और इसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ़ की शिद्दत से खंजीर की तरह चीखता, पानी का कतरा हलक से नीचे उतरते ही निश्तर की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। बिलाखिर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। लाश में ऐसी होलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। जैसे तैसे उसको सुपुर्दे खाक किया गया। नाजरीन, हज़रत हसन बसरा ताबा से रिवायत है कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है और यजीद पलीद का दिल चूँकि दुनियाए नापायदार की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए वो शोहरत व इक़्तिदार की हवस में गिरफ्तार हो गया। अपने अंजाम से गाफिल होकर इसने इमाम आली मकाम और आपके रुफ़का के खूने नाहक से अपने हाथों को रंग लिया। जिस इक़्तिदार की खातिर इसने करबला में जुल्म सितम की आंधियाँ चलाईं, वो इक़्तिदार इसके लिए कुछ ज़्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तख्ते हुकूमत पर शैतानत करके रबीउल अव्वल को मुल्क शाम के शहर हमस के इलाक़ाए हवारीन में 39 बरस की उम्र में मर गया। नाजरीन, यजीद पलीद की मौत का एक सबब यह भी बताया जाता है कि वो एक रोमियो नस्ल लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर इससे नफरत करती थी। नाजरीन, एक दिन उसने रंगरलियाँ मनाने के बहाने इस यजीद को दूर वीरानी में तन्हा बुलाया। वहाँ की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस्त कर दिया और इस दोशीज़ा ने यह कहते हुए कि जो बेगैरत और नाबकार अपने नबी के नवासे का गद्दार हो, वो मेरा कब वफादार हो सकता है। खंजर आबदाद के पैर दर पे वार करके चीर फाड़ करके इसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज़ इसकी लाश चील कब्बों की दावत में रही। बिलाखिर ढूंढते हुए इसके आली मवाली वहाँ पहुँचे तो घड़ा खोदकर इसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब दिया। नाजरीन, यजीद मलऊन की मौत की एक रिवायत ये भी है कि बिलाजरी ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा है कि एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खच्चर की पुश्त पर बिठाया और ख़ुद भी ऐसी हालत में कि मस्त और मदहोश था, इसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक ज़मीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास से मनकूल है
کہ انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھ اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ شعر پڑھا، ابا خلف احتلن فسق حلیا فلیس علیہا ان حلقت زمان، اور یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے چینل پر پوسٹ کر سکیں۔ شکریہ۔